दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पति पत्नी के वाद विवाद को लेकर, जिसमें अगर पति पत्नी चाहें तो अपने विवाद को बहुत अच्छे से सुलझा सकते हैं, चाहे वो साथ रहना चाहे चाहे वो अलग रहना चाहे। वाद विवाद है, अगर दोनों अलग भी रहना चाहते हैं तो अगर चाहे तो उसका भी तरीका है जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों अपनी जिद और दोनों अपनी अकड़ में एक दूसरे के प्रति झुकना नहीं चाहते, एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ ये सोच कर रखते हैं कि अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो सबक मैं सिखाऊंगा उसमें मेरी लाइफ भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल पर खड़ी होगी। जबकि मैं अगर चाहूं तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूं इस व्यक्ति को इस जगह पर छोड़कर, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। और ऐसी परिस्थिति में दोनों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और कहीं ना कहीं अपने जीवन का जो सबसे अच्छा समय होता है उसको भी वो अपने इस जिद और जुनून में खत्म कर लेते हैं। आज हम इसी पर बात करते हैं और जानकारी अच्छी लगे तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहले यही कहती हूँ कि दोनों को ये प्रयास करना चाहिए कि अगर रिश्ता संभल सकता है तो संभालना चाहिए। 101% प्रयास यही करना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि पति पत्नी लड़ रहे होते हैं और न्यायालय में खड़े होते हैं, उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि मैं तुझे शादी कर कर दिखाऊंगा या शादी कर कर दिखाऊंगी। मतलब एक से तलाक ले रहे हैं और आप दूसरे से विवाह करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो साथ व्यक्ति है उसको समझाने संभालने या उसको अपने अनुसार ढालने या उसके अनुसार ढलने को तैयार नहीं होते, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को जिसको वो जानते तक नहीं है, फिर एक अपने जीवन में उस व्यक्ति के प्रति इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि जैसे कि वो अन्य व्यक्ति के साथ बिल्कुल, अन्य व्यक्ति उनकी लाइफ में परफेक्ट आने वाला है और उनका जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। ये वीडियो कॉमन है दोनों के लिए, पति भी और पत्नी भी, ये बात समझ लें, जो कि अपने वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं खुद समस्याएं खड़ी करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर दोनों की नहीं संभल पा रही है वैवाहिक जीवन या नहीं संभाल सकते, दोनों को अलग होना ही है। चाहे अब परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, लेकिन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें अलग होना है। तो यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर, एक दूसरे के न्यायालय में चक्कर लगाकर, एक दूसरे को स्ट्रगल पर खड़ा कर कर, और साथ ही अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो सामने वाले करवाने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं घात पहुंचाएंगे तो वो आपके साथ भी होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपका नाम भी जुड़ा है। तो नेचुरल है, जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम लेगा तो आपका नाम भी जुड़ेगा ही। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें अपने इस तुम्हें स्ट्रगल पर तो जरूर खड़ा करूंगा, तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि किसी व्यक्ति को सबक सिखाने में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आप अपने जो वैवाहिक जीवन से लेकर जो आपके जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसमें आप अपना समय, अपना पैसा, अपने जीवन के कुछ अच्छे पल कितने खर्च कर देते हो आपको पता भी नहीं चलता। जबकि अगर आपको रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं कि जहां आपको लगता है कि हम किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं रह सकते हैं, तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही तलाक लेकर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। उसमें आपको सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। आर्थिक स्तर पर भी अगर जो आप कोर्ट कचहरी में खर्च करेंगे, जो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, जो आप एडवोकेट को हायर करेंगे, उससे अच्छा है कि सामने वाले की संतुष्टि के अनुसार अगर आप उसको मेंटेनेंस देकर उस केस को खत्म करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। जबकि आप सामने वाले पक्षकार को मेंटेनेंस देने के लिए आप कम से कम देने का प्रयास करते हो और वहीं पर आप न्यायालय के चक्कर लगाने को तैयार होते हो, वहीं पर आप सामने वाले एडवोकेट को हायर कर कर फीस देने को तैयार होते हो और अपने जीवन के 2-5 साल सिर्फ और सिर्फ खत्म करते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य जो आज की
युवा पीढ़ी है जिसे बात बात पर ये लगता है कि नहीं, विवाह एक मजाक है, ये वैवाहिक जीवन हम नहीं जी सकते, हमें इस पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरा पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, और ये मन में धारणा बनाकर कि अब मैं इसको घुटने टिकवाऊंगी, या अब मैं इसको स्ट्रगल पर खड़ा करूंगी, या मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। दोनों की ही बात करूंगी मैं यहाँ पर, लड़के और लड़की दोनों में ही अगर एक व्यक्ति भी अपने रिश्ते को लेकर समझदारी, मैच्योरिटी दिखाएगा तो रिश्ता संभल सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दोनों व्यक्ति ही अपने रिश्ते को खत्म करने की स्थिति में आ जाते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति का भला कर कर आते हैं और अपने जीवन का समय, पैसा और सामाजिक तौर पर स्टेटस सभी खत्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जनरल मैसेज है आपके लिए, आज हम किसी भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं कर रहे। एक मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, रिश्ते कभी भी मजबूरी में, दबाव में नहीं चलाए जा सकते। प्रयास यही करना चाहिए कि अगर हाँ, मन मिलाकर आप अपने रिश्तों को चला सकते हो, मतलब रिश्ते में मतभेद हो चल सकता है, लेकिन मतभेद हो तो वहाँ रिश्ता चल नहीं सकता। तो प्रयास यही करना चाहिए कि मतभेद हो जाए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचारों का मिलना एक नॉर्मल है कि आपके विचार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन आपका अगर मन नहीं मिलता है तो आप उस रिश्ते को चाहकर भी नहीं संभाल सकते। तो यहाँ पर आपको इस बात में बहुत अच्छे से ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि जहाँ हम अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार से नहीं रह सकते, तो वहाँ पर आपको सबसे पहला कदम उठाना चाहिए कि अब हम आगे नहीं रह सकते, तो आपसी सहमति से तलाक की अपील लगाते हैं, आपसी सहमति से तलाक लेते हैं। उसमें जो भी कंडीशंस हैं, अगर आप दोनों आपस में बैठकर रिलेटिव्स का सहारा लेकर उसको सुलझा सकते हैं, मतलब पार्टनर कैपेबल नहीं है, पार्टनर कैपेबल है, पार्टनर आप पर डिपेंड है, या उस लड़के की फैमिली का बर्डन लड़की के ऊपर है, या लड़की के साथ बच्चे हैं, या इस तरह की जो भी है आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, वो दोनों आप आपस में सुलझा लें। सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य नागरिक होने के नाते कि अब हम अलग हो रहे हैं और अब हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, क्योंकि नेचुरल है, महिला का मौलिक अधिकार है मेंटेनेंस। अगर महिला कैपेबल नहीं है तो वो मेंटेनेंस आप स्वेच्छा से दें तो भी देना पड़ेगा, आप स्वेच्छा से नहीं देंगे तो आपको न्यायालय के दबाव में आकर देना पड़ेगा। तो आपको मेंटेनेंस देना है। आपके बच्चे हैं तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है आपकी जेब के अनुसार, मतलब यहाँ पर जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार आपको देना ही होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा और सरल रास्ता है कि आप अपनी स्वेच्छा से इन चीज़ों के लिए मिल बैठकर अपने परिवारजनों का सहारा लेकर उस चीज़ को सुलझा लें, ना कि कोर्ट कचहरी का रुख करें। और यहाँ पर आपसी सहमति से तलाक लेकर ना ही दूसरे पर कोई भी आरोप लगाएं, ना ही कोई एलिगेशंस लगाएं, और यहाँ पर उस मैटर को सॉर्ट आउट कर लें, जिससे कि जो आपकी मेंटलिटी कहती है कि अब मैं दूसरा विवाह कर कर दिखाऊंगा, तो आप दूसरा विवाह भी करेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि जो एलिगेशंस आपके ऊपर एक दूसरे पर जो आप गुस्से फ्रस्ट्रेशन में लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं दोबारा वैवाहिक जीवन में आपके बीच में वो बातें उठकर आती हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ दूसरे वैवाहिक जीवन में आपके मनमुटाव के कारण बनते हैं। तो इससे अच्छा है कि इस मैटर को, जहां आपको लगता है कि आपकी नहीं बन सकती, वहां पर उस मैटर को क्लोज करना चाहिए। बहुत समझदारी से प्रयास पहले ये करना चाहिए कि रिश्ता संभल जाए। नहीं संभलता है तो फिर आपको उसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, वो भी बहुत सरलता पूर्वक करना चाहिए। और जहां लगता है कि अब इस तरह से खत्म हो गया और जो भी उचित मौलिक अधिकार हैं पत्नी के, वो आपको देना चाहिए, और आपके साथ बच्चे हैं वो देना चाहिए। उसके बाद आपको अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये एक जनरल मैसेज था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत गलत लगता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तलाक के केस इसलिए चलते हैं कि सामने वाले को झुकाना है या सामने वाले को नीचा दिखाना है। तो यहाँ पर अगर आप इस बात को समझें तो ये चीज़ में मुझे लगी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और अगर अच्छी लगी हो आपको तो एक बार मुझे भी बताइएगा। धन्यवाद।